हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि हमारे अध्याय 2 में है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दो चर। दो चर मतलब उस समीकरण में दो चर होना चाहिए। मान लेते हैं कि वो चर x और y है। और रैखिक का मतलब है कि चर का घातांक जो है एक होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। और समीकरण का मतलब क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है 2x धन 3y धन 4 है। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, दो चर है और चर का घातांक क्या है, एक है। तो ये दो चर भी है और रैखिक भी है, लेकिन ये समीकरण नहीं है, ये क्या है, एक बहुपद है। तो ये हो जाएगा दो चर वाला रैखिक बहुपद। अगर मैं इसके बराबर में 0 लिख दूँ इस प्रकार से, तो 2x धन 3y धन 4 बराबर 0। अगर इसके बराबर में मैं 0 लिख दूँ तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। इस प्रकार से कौन सा समीकरण होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों होगा, क्योंकि इसमें दो चर है x और y, घातांक क्या है, एक है, तो ये रैखिक हो गया। बराबर में 0 है तो ये हो गया समीकरण। तो इस प्रकार से हो गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब मैं आप लोगों को पूछूं कि 2x ऋण 4 इक्वल टू 0 है, इसको हल करके बताइए कि इसमें x का मान क्या होगा। तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x बराबर 4 और x बराबर 2। तो हल करना इसको आसान है क्योंकि इसमें एक चर था। इसके बाद अगर मैं पूछूं कि अगर 2x धन 3y धन 4 इक्वल टू 0 है, अब इसमें x और y का मान निकाल के बताइए। इसको हल कीजिए और x का और y का मान निश्चित मान निकालिए। तो आप लोग इसको हल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें दो चर है और दोनों अलग अलग है, एक x है और एक y है। तो एक ही समीकरण से दोनों का मान निकालना असंभव है। अब इसके बाद मैं लिख दूँ कि 3x धन 4y धन 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण के सहायता से आप x और y का मान निकालिए। ऐसा करके पूछूं तो आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हो। दोनों समीकरण से हल करेंगे तो हमारा x और y का मान निकल जाएगा। इस प्रकार हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो रूप होता है। इसका मानक रूप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हो गया a1x धन b1y धन c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x धन b2y धन c2 इक्वल टू 0। ये मानक समीकरण क्यों हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 के जगह कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। इसका वैल्यू हम अपने हिसाब से रख कर हल कर सकते हैं, इसलिए ये एक मानक समीकरण हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएँ क्या होती है, उसका हल कैसे करना है। समांतर रेखाएं क्या होती है, उसका हल कैसे करना है। उसमें x y का मान कैसे निकालना है। समपाती रेखाएं क्या होती है, उसमें x y का मान कैसे निकालना है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो ये क्या होती है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। मान लो कि एक रेखा इस प्रकार से है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं AB, और दूसरी रेखा इस प्रकार से है, इसका नाम लिख देता हूँ CD। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काट रही है। अगर कोई भी रेखाएं, अगर दो रेखाएं हमारे पास, दोनों एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर, मतलब एक बिंदु पर काटना चाहिए, एक ही बिंदु पर काट रही है, तो एक बिंदु पर अगर काट रही है तो इस प्रकार की रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अब समीकरण में कैसे पहचानना है कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। मान लीजिए कि मेरे पास है 2x धन 3y धन 4 इक्वल टू 0 और दूसरा है 4x ऋण 6y धन 8 इक्वल टू 0। अब मैं इसका a1 और a2 b1 b2 और c1 और c2 निकाल कर देखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आ गया 2/4 बराबर 3/-6 है। अब इसको हल करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब देख रहा हूँ 1/2 a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर है क्या, नहीं है बराबर। तो हमको c1 और c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस प्रकार की रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अब इसको मैं मानक रूप में लिख देता हूँ। मानक रूप में कैसे लिखूँगा, मानक रूप में ऐसे लिखना है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इस प्रकार की रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं, अगर कोई रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसमें x और y का मान निकाला जा सकता है।
x और y का मान जो निकलेगा वो जो है फिक्स होगा। तो इस प्रकार जो x और y का मान निकलेगा तो उसका हल होगा, उस हल को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। अगर कोई दो रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही होगी तो इस प्रकार का हल जो है संगत हल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संगत हल। तो आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। यदि a1/a2 b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो इस प्रकार की रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और इसमें एक अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो x और y का मान निकाला जा सकता है जो कि फिक्स मान निकलेगा। और उसके बाद जो इसका हल होगा x और y का मान निकलेगा, जो हल होगा वो किस प्रकार का हल होगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि हम x और y का एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काट रही है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काट रही होगी तो उसका हल जो निकलता है वो होता है संगत हल होता है। तो आप लोगों को ये प्रतिच्छेदी रेखाएं समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि संपाती रेखाएं क्या होती है। संपाती रेखाएं, इन सारी रेखाओं को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जब x और y का मान निकालेंगे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो संपाती रेखाएं क्या होती है, जैसे कि एक रेखा ये है, इसको मान लेते हैं AB, और दूसरी रेखा जो है इसी के ऊपर जा रही है, इसको मान लेते हैं CD। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के ऊपर जा रही है, मतलब इसमें बहुत सारा कटान बिंदु है, बहुत सारा कटान बिंदु है लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये रेखाएं जो है एक दूसरे को अनेक बिंदु पर काट रही है। तो ये हो गया, इस प्रकार अनेक बिंदु पर काटेगी तो ये इस प्रकार की रेखाएं जो है संपाती रेखाएं हो गई। अब इसको समीकरण के माध्यम से पहचानना कैसे है कि ये संपाती रेखाएं हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है 2x धन 3y धन 4 इक्वल टू 0 और है 4x धन 6y धन 8 इक्वल टू 0। अब इसका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल देते हैं। तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 4/8। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर हो तो इस प्रकार की रेखाएं जो है संपाती रेखाएं होती है। अब इसको हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस प्रकार से अगर है तो इस प्रकार की रेखाएं जो है संपाती रेखाएं होती है। अगर कोई रेखाएं संपाती रेखाएं हैं मतलब ये तो अनेक बिंदु पर काट रही है, अनेक बिंदु पर काट रही, अगर एक बिंदु पर काट रही थी तो प्रतिच्छेदी रेखा थी, उसका हल क्या होता था, अद्वितीय हल होता था, उसका फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो अनेक बिंदु पर काट रही है, मतलब इसका हल होगा अनेक हल होगा, इसको हल करेंगे तो अनेक हल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका अनेक हल होगा। अब हमने पढ़ा था कि संगत रेखाएं क्या होती है, संगत हल क्या होता है, अगर दो रेखाएं जो है किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हो तो वो संगत रेखाएं होती है। यहाँ अनेक बिंदुओं पर काट रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो काट रही है, इसलिए इसका भी हल क्या होगा, संगत हल होगा, संगत हल। तो इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जा रही हो मतलब अनेक जगह पर काट रही हो तो इस प्रकार की रेखाएं जो है संपाती रेखाएं होती है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर है, तीनों बराबर है, तो इस प्रकार की रेखाएं संपाती रेखाएं होती है। और इसका हल क्या होता है, अनेक हल प्राप्त होता है, और अनेक बिंदुओं पर इसका कटान बिंदु है, इसलिए इसका हल जो है संगत हल होगा। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं क्या होती है, जैसे कि एक रेखा मान लेते हैं कि ये है AB और दूसरी रेखा इसको मान लेते हैं CD।
यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समान दूरी पर, हर बिंदु पर दोनों का जो दूरी है वो समान है, मतलब ये रेखाएं जो है एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही है। अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं वो जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही हो तो इस प्रकार की रेखाएं जो है समांतर रेखाएं होती है। अब समान समीकरण के माध्यम से कैसे पहचानेंगे कि कौन सी रेखा समांतर रेखा है या नहीं है, ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं या नहीं, इसको कैसे पहचानना है। उसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास है 2x धन 3y धन 4 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा है 4x धन 6y ऋण 8 इक्वल टू 0। अब इसका a1 बटे a2 निकाल के देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 बटे 4, 3 बटे 6 और 4 बटे ऋण 8। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2, ये आ जाएगा माइनस 1 बटे 2। यहाँ पर देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन जो है c1 बटे c2 बराबर नहीं है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो लेकिन c1 बटे c2 बराबर ना हो तो इस प्रकार की रेखाएं जो है समांतर रेखाएं होती है। तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे इस प्रकार से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। अगर इस प्रकार का हमको प्राप्त हो रहा हो तो इस प्रकार की रेखाएं जो है समांतर रेखाएं होती है। अगर कोई भी रेखाएं समांतर रेखा है तो ये तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हल नहीं किया जा सकता, इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हल लिख देते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर रेखाएं जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हो तो उसका हल क्या होता है, संगत होता है। लेकिन यहाँ तो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही है तो इसका हल क्या होगा, असंगत हल होगा, असंगत हल होगा। तो इन चार बातों को आप लोगों को याद रखना है। यदि दो रेखाएं जो एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही हो तो ये समांतर रेखाएं होती है। और उसके बाद ये याद रखना है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो इस प्रकार का जो रेखाएं होगी वो किस प्रकार की रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। अगर समांतर रेखाएं हैं तो उसको क्या है, उसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, उसको हल नहीं किया जा सकता। और किसी भी बिंदु पर दोनों एक दूसरे को नहीं काट रही है इसलिए इसका हल क्या होगा, असंगत हल होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हल होगा। अगर संगत हल होगा, अगर जो है अद्वितीय हल होगा, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, तभी उसका x और y का मान हम लोग जो है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। यदि रेखाएं जो है समपाती होगी तो उसका अनेक हल होगा, तो अनेक हल निकालना असंभव है। और उसके बाद जो है अगर समांतर रेखाएं होगी तो उसका हल भी नहीं निकाल सकते। तो इन सब बातों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, जहाँ पर हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान दो समीकरण के माध्यम से निकालना सीखेंगे।